Hello and welcome back to yet another video, episode number 3 of our कंप्यूटर साइंस जर्नी। आप सभी का स्वागत है तीसरे एपिसोड में। अभी तक जितना भी हमने जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं या जो भी चीज़ें हमने देखी हैं उसमें आपको इतना बेसिक आइडिया हो चुका है कि प्रोग्रामिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन, कंप्यूटर में किस तरीके से कोई भी डेटा जो है वो आपका स्टोर होता है, मतलब क्या उसकी फॉर्म होती है। बेसिकली हमें पता है इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होता। और लास्ट डे हमने ये देखा था कि हम जो लैंग्वेज बोलते हैं लाइक इंग्लिश, वो कंप्यूटर नहीं समझता, बट फिर भी वो हमारे उसी बेस पे हम सब कुछ दे देता है। तो क्या अंदर बीच का कौन सा अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ अंदर ऐसी है जो कि उसे उस चीज़ को ट्रांसलेट करने में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से उसकी भाषा में ट्रांसलेट करने में वो ऐसी कौन सी चीज़ें जो उसकी समझ में आती है या फिर जिससे वो ट्रांसलेट करता है, मतलब अंदर ऐसी क्या चीज़ बनी हुई है। तो उसको एक बार जानने की कोशिश करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि क्यों इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग नहीं करी गई, क्यों उसके लिए एक अलग से जो भी हमने पढ़े थे C++ वो किया गया। इन केस आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लेट डू और एक बार जा करके इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को सर्च करो। नीचे जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा होगा कि वॉच फॉर प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट के आगे एक लिंक होगा, उसको क्लिक करोगे तो एक आपके पास पूरा सा जितने 3 वीडियो मैंने बना रखे हैं वो आ जाएंगे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज़ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा सुबह सुबह करूँ। तो अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि क्या एक ऐसी अंदर चीज़ और क्यों इंग्लिश में प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकती। तो बेसिकली हमें ये पता है कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट ये 2 तरीके के होते हैं, मतलब इसमें बीच में ही हमारे पास कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इसको कंट्रोल करती हैं। बिकॉज हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये कुछ हमारी कुछ अलग भाषा समझता है जिसको 10 बोला गया। बेसिक पूरा जाके आप वीडियो पे चेक कर सकते हो, 10 बोला गया और इस तरीके से वो चीज़ करती है। सो ऐसा क्या है अंदर, तो करते हैं। आप सबको हे गूगल, सिरी और एलेक्सा, ये 3 चीज़ें होती हैं। जैसे हम अपने फ़ोन में बोलते हैं ओके गूगल, आप मेरे लिए क्या टेम्परेचर है और कल का मौसम कैसा रहेगा। या जब भी आप लोग ये भी करते हो कि व्हाट्सएप पे अगर आप खुद से टाइप करने से बचना चाहते हो तो जस्ट हम क्या करते हैं, एक ऊपर एक माइक का आइकन बना होता है और हम उस माइक के आइकन को टच करके हम उसमें जो बोलते हैं वो हमारा टेक्स्ट की फॉर्म में, मतलब एक अल्फ़ाबेट की फॉर्म में नीचे लिख जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि जैसा हमने पढ़ा कि कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता, तो वो इमीडिएटली उसी के उसी तुरंत वो कैसे आपकी जो आप बोल रहे हो उसको आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो वो चीज़ें क्या हो रही हैं अंदर, क्योंकि हम एलेक्सा अमेज़ॉन का आता है, हे गूगल जो कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में होता है, और हे सीरी जो एप्पल के जो फ़ोन्स होते हैं, आईफोन या मैकबुक जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें ये चीज़ें काम करती हैं। हम जो असिस्टेंट जो हमारे वहाँ होता है, जिससे हम बोलते हैं ओके गूगल, और हम उससे बोलते हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो, तो हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, वो ये पूछती है। और हम कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि आपके पास कुछ टेक्स्ट होगा तो आप रीड करवा सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें उससे कर सकते हो, लाइक आप टेम्परेचर पूछ सकते हो, अपना नाम पूछ सकते हो, सब चीज़ें आप कर सकते हो। द बेसिक थिंग इज़ दैट कि हाउ वी कैन डू दिस, या फिर हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड या हाउ अवर फ़ोन अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से अंदर काम कर रहा है। तो इसको समझने के लिए एक चीज़ को समझते हैं कि अगर हमने सपोज़ करो कि हमने लैंग्वेज को इंग्लिश में बनाया होता, लाइक हमने ये पढ़ा ना कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारी अलग अलग सिंटैक्स पे होती हैं, मतलब C++, जावा वगैरह। अगर हम इसको इंग्लिश में रखते तो इंग्लिश इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। आप एक सेंटेंस मैं सामने आपके दिख रहा होगा यहाँ पे, आई सॉ द मैन इन द पार्क विद द टेलीस्कोप। इंग्लिश अगर समझ आती है तो ये समझो, आई सॉ द मैन इन द पार्क विद द टेलीस्कोप। इसको हिंदी में इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, मैंने एक आदमी को पार्क में दूरबीन के साथ देखा। अब इस सेंटेंस के लोग अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। हम एक कंप्यूटर को क्या ट्रेन करते हैं, हमें कंप्यूटर को दिखाते हैं कि हाँ भाई कंप्यूटर कुछ नहीं जानता, जो भी हमने उसमें दिया हुआ है वो चीज़ें पता करता है। तो अगर आप ये सेंटेंस अगर सपोज करो ऐसे आप बोलोगे कि मैंने एक आदमी को पार्क में दूरबीन के साथ देखा, तो इसमें 3 लोग हैं। पहला आपके पास क्या है, द फर्स्ट इज़ कि आपके पास एक आदमी है, करेक्ट। एक आपके पास यहाँ पे आदमी आ जाता है, प्लस आपके पास पार्क है, प्लस आपके पास क्या है, एक दूरबीन है। अब इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। कैसे? मैंने एक आदमी को पार्क में दूरबीन के साथ देखा, मैंने एक आदमी को
पार्क में दूरबीन के साथ देखा। अब यहाँ पे हमें ये क्लियर नहीं है कि आदमी के पास में दूरबीन है या फिर हमारे पास में दूरबीन है, बिकॉज कुछ भी हो सकता है ना कि मैंने एक आदमी को पार्क में दूरबीन के साथ देखा। अब आदमी के पास भी दूरबीन हो सकती है। मैंने एक आदमी को पार्क में दूरबीन के साथ देखा, मेरे पास दूरबीन है तो मैंने दूरबीन के साथ एक आदमी को देखा। ठीक, तो ये इस लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ी सी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं कि जो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करनी पड़े, मतलब उसमें कंप्यूटर में वो चीज़ें नहीं समझ आती जो कि उसको कर सके। तो इसीलिए जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक अलग से सिंटैक्सेस वगैरह बना दिए और उससे बोला कि आप भाई ये कर दो। तो ये तो एक चीज़ ये क्लियर हुई कि इंग्लिश लैंग्वेज में तो ये चीज़ ये क्लियर हुई कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो नहीं काम कर रही। अब आगे की तरफ बढ़ते तो हमने क्या बोला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी बात आ गई। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, एक कोडिंग टर्म आता है। तो जब हम इस चीज़ को जब हम लिखते हैं, लाइक जब हम इसे लिखने की कोशिश करते हैं, या फिर कह सकते हो कि एक इंस्ट्रक्शंस, हमें ये पता है ना कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इज़ द इंस्ट्रक्शंस जो भी हम देते हैं कंप्यूटर को। तो उन इंस्ट्रक्शंस को एक प्रॉपर वे में लिखने का हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, और जब हम उसको लिखते हैं उस लिखने की प्रोसेस को आपको कहा जाता है कोडिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, हमें कोडिंग का पता चला, हमें ये पता चला कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारी वो चीज़ें क्यों नहीं होती। देख, उदाहरण के तौर पे आप ये देखो कि जैसे एक कैलकुलेटर है, और जब आपके पास एक कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में आप जैसे ही 215 हम जैसे ही वहाँ पे लिखते हैं, और 215 का मतलब क्या है, जब भी आप कोई सम करो, लाइक 2 + 3 = 5, हमारे पास एग्जैक्टली लिख के आ जाता है। अब कंप्यूटर को ऐसे नहीं पता, कंप्यूटर डोंट नो कि 2 किधर है, 1 किधर है, 5 किधर है। उसके पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जाता है कि इस जगह से 2 उठाओ, इस एड्रेस पे पड़ा, एड्रेस वगैरह क्या है वो देखेंगे बाद में। तो यहाँ ये चीज़ें पढ़ेंगे, उसको उठाओ, उन दोनों को सम अप करो या फिर उनको ऐड करो, और उसके बेस में आप क्या कर दो, रिजल्ट दिखा दो। तो बैकएंड में उस चीज़ पे बहुत सारा काम चल रहा होता है। हमें सिर्फ लगता है कि हमने क्लिक के साथ में कर दिया, बट विद इन अ सेकेंड, विद इन अ माइक्रो सेकेंड हमारे बैकएंड में बहुत चीज़ें काम कर रही हैं। आप क्वेश्चन या आप ये चीज़ें देखते हो कि बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, सुपर कंप्यूटर्स आ गए, ये आ गए, वो आ गए। तो आज के पुराने टाइम में यही चीज़ें कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगता था। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, 2-3 वीडियो आने वाले में, तो हमें ये पता चलेगा कि क्या कैसे कैसे कंप्यूटर में एवोल्यूशन हुआ। मतलब अभी तो हमें लगता है कि जस्ट हमने एक क्लिक किया और वो चीज़ें खटाक से हो गई, उसके पीछे बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है। तो वही जो कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज वो दो लैंग्वेजेस हैं, हमारी लैंग्वेज कुछ अलग है, उसकी लैंग्वेज कुछ अलग है। तो जो कंप्यूटर होता है वो जो लैंग्वेज समझता है उसको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज। वी ऑल नो कि हमारे पास जो कंप्यूटर है दैट ओनली अंडरस्टैंड 1 और 0। ठीक है, वो 1 और 0 वाले फॉर्म में सारे सब कुछ लिखता है, 0 1 के पैटर्न पे, जितना भी होगा हमने पिछले वीडियो में देखा है। अभी जो मशीन लैंग्वेज है, दिस इज अंडरस्टैंडेबल ओनली बाय द कंप्यूटर, या फिर आपका फ़ोन, या फिर जो भी आप स्मार्ट डिवाइसेज यूज़ करते हो, उसमें आपके पास क्या होती है, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। हम जो लैंग्वेज बोलते हैं दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेज, या फिर इस मशीन लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। बट जो हम बोलते हैं, दैट व्हाट वी आर सेइंग, कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, या फिर जो प्रोग्रामिंग में जो हम लिखते हैं दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। यानी वो हाई लेवल लैंग्वेज है बिकॉज हम अपनी भाषा में उसको कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्यूटर जो चीज़ें अंडरस्टैंड करता है वो करता है मशीन लैंग्वेज में, मतलब कंप्यूटर के अंदर जितना ही प्रोसेस होता है दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। मतलब आपको हिंदी आती है, आपके पड़ोसियों को इंग्लिश आती है, तो दो डिफरेंट लैंग्वेज हो गई, बट बीच में एक आपको चाहिए ना ट्रांसलेटर जो कि ट्रांसलेट करे, तो वो ट्रांसलेटर हमें चाहिए यहाँ पे। तो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में पता चली कि लो लेवल लैंग्वेज मीन्स जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो जिससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी होती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जब हम इनपुट देते हैं, यानी अभी हम इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखें, हम इनपुट देते हैं, अंदर कुछ चीज़ होती है और वो हमें आउटपुट मिल जाता है। हमने इनपुट के तौर पे हमने दिया 2 + 5 है, आपको ये कैलकुलेट करना है। अब ये हम हाई लेवल, जब इनपुट देंगे तब एक कुछ हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब एक कुछ प्रोग्राम बना हुआ है उसके लिए, कोड किया गया है उसके लिए, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में इसको एक चीज़ लिखी जाती है, C++, पाइथन या जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें। अब ये 2 + 5 क्या जाता है, इसके अंदर जाता है, और इसके अंदर जाने से पहले, लाइक
इसके अंदर जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा कोई चीज़ होगी या फिर इसके अंदर कुछ ऐसा होगा जो कि इस हाई लेवल लैंग्वेज को तुम्हारा चेंज कर देगा, किस में, लो लेवल लैंग्वेज में। जैसे एक अंदर कोई एक ट्रांसलेटर बैठा हुआ है जो कि इसको चेंज कर रहा है। अब वो ट्रांसलेटर दो प्रकार का है। वो ट्रांसलेटर कितने प्रकार का है आपका? दो प्रकार का। दैट ट्रांसलेटर इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। वो जो दो प्रकार का जो ट्रांसलेशन है, मतलब एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज को जो हमारा कन्वर्ट कर रहा है, वो दो प्रकार के ट्रांसलेटर्स हुए। एंड द फर्स्ट वन इज कंपाइलर। दो प्रकार के ट्रांसलेटर हुए। तो पहला क्या होता है जिसको बोलते हैं कंपाइलर, और दूसरा क्या होता है इंटरप्रेटर। मतलब कि अगर सपोज करो इंग्लिश है और हिंदी है, आपके एक दोस्त को इंग्लिश आती है, एक को हिंदी आती है, मतलब आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी आती है और उसको इंग्लिश आती है, और बीच में एक तीसरा बंदा है जो कि उसको कन्वर्ट कर रहा है। अब जो तीसरा बंदा जो कन्वर्ट कर रहा है वो उसको दो तरीके से कन्वर्ट कर रहा है। वो उस दो तरीके से जिस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है उसके बेस पे हम क्या कर देते हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं या फिर दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज नथिंग बट अ ट्रांसलेटर। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो दो चीज़ें हैं, दीज आर जस्ट अ ट्रांसलेटर्स। ठीक है, ये क्या है? सिर्फ एक ट्रांसलेटर है। अब ट्रांसलेटर किस तरीके से वर्क करते हैं, हमें इसके ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस इतना पता होना चाहिए कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट वी नीड अ ट्रांसलेटर। और जो दो तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं, पहला होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। अभी कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आई विल लेट यू नो बहुत जल्दी। तो इसका मतलब क्या है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर की मदद से मशीन लैंग्वेज में जाता है, मशीन कोड में जाता है। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, क्लियर। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है? तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर को समझने के लिए एक बेसिक सा ये समझो कि जो कंपाइलर होता है वो सारा का सारा जितना भी कोड हम लिखते हैं, मतलब सपोज करो एक बहुत बड़ा सा कोड हमने लिख दिया और उस पूरे कोड को वो क्या करता है, एक साथ वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बताऊं, जैसे सपोज करो आपके पास एक ये बैग है, दिस इज़ योर बैग। हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये बैग है, इस बैग के अंदर कुछ आपकी चीज़ें रखी हुई हैं। क्लियर, कुछ चीज़ें रखी हुई। आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को उठा के इसमें डालना है। ठीक, अब दो तरीके हैं, या तो इस पूरे बैग को उठाओ और इसमें खाली कर दो, मतलब ऐसे उठाया और उल्टा कर दिया इसके अंदर, तो सारा का सारा एक बार में खाली हो गया। ये हो गया एक पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो, यहाँ से एक एक डब्बा उठाओ और इसमें डालते रहो, एक एक डब्बा उठाओ इसमें डालते रहो, एक उठाओ इसमें डालते रहो, एक उठाओ इसमें डालते रहो। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ अलग अलग भी चीज़ें हो, मतलब हो सकता है जो हमें ब्लू बॉल्स जो डालनी थी उसकी जगह हो सकता है रेड बॉल्स भी कुछ हो। तो अगर आप पिछले तरीके से कर रहे हो, लाइक जैसे हम इस तरीके से अगर हम डाल रहे हैं सारा का सारा, तो ये जो रेड बॉल्स हैं ये भी इसके अंदर आ जाएंगी। तो कभी कभार क्या होता है कि जब हम इतना डालते हैं तो कभी कभी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। ये किसमें होता है, कंपाइलर में। कंपाइलर क्या करता है, सारा का सारा कोड जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है। और जो दूसरा होता है इंटरप्रेटर, वो क्या करता है, उसी टाइम उठाता है, सब डाल दिया। अब उसके बाद जहाँ जहाँ उसको कुछ एरर मिला, जैसे कुछ भी गड़बड़ मिली, वो क्या किया, उसको उसने हटाने से लग गया वहीं पे, मतलब डालते टाइम ही उसको एरर मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, जब आपने डाल दिया उसके बाद आप एरर चेक कर रहे हो कि हाँ भाई ये यहाँ पे ये है, गलत हो गया, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ब्लू बॉल्स तो अंदर आ ही चुकी हैं, तो हम उसमें से खोज रहे हैं धीरे धीरे। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो अलग तरीके हैं। कंपाइलर मतलब सारा का सारा कोड जितना भी है वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दो, यानी डायरेक्टली उसको ट्रांसलेट कर दो। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, मतलब हमारा कोड कुछ ऐसा लिखा होगा, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे, तो या तो एक तरीका है कि सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल में डाल दो। ठीक है, ठीक है, सारा का सारा उठा के इसमें डाल दो। या फिर क्या करो कि आप ऐसे उठाओ और एक लाइन बाय लाइन हम इसमें क्या डालना है, इसमें डालना है। तो ये इंटरप्रेटर करता है। इंटरप्रेटर मीन्स लाइन बाय लाइन, एक एक स्टेप उठा के वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, मतलब हमारी भाषा से मशीन की भाषा में। कंपाइलर क्या करता है, पूरा का पूरा बंडल उठाता है और उसको सीधा का सीधा ट्रांसलेट कर देता है। ठीक, बस इतना सा छोटा सा डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा कुछ बना कि जब हम इनपुट देते हैं, हमने कोड लिख रखा है और उस इनपुट को इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं,
यहाँ पे क्या होता है, फंडा जैसे ही जाता है तो ये हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा, यहाँ पे इंटरप्रेटर भी लिख लो, इंटरप्रेटर के द्वारा वो मशीन लैंग्वेज में चेंज होती है और मशीन लैंग्वेज से ये मशीन लैंग्वेज यहाँ पे आती है और फिर ये कंप्यूटर प्रोसेस करता है इसके अंदर की चीज़ों को। तो इसीलिए इस पार्ट को क्या हम बोल देते हैं, प्रोसेस। तो तभी 3 चीज़ें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। आप जो इनपुट देते हो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है अपने दिमाग के अंदर, और दिमाग कंप्यूटर का क्या होता है, वो होता है CPU। और फिर वो हमें आउटपुट के तौर पे हमारे डिस्प्ले में, जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन जिस पे आप इस टाइम मुझे देख रहे हो, आपके फ़ोन पे मुझे देख रहे हो, उसमें वो क्या करता है, उसको चेंज कर देता है। तो इतना सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, डेटा कैसे स्टोर होता है और डेटा कैसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो यही एक बेसिक सी चीज़ हो रही है। जैसे ही हम एलेक्सा या सिरी की बात अगर हम करें, तो अगर हम पीछे जाएँ यहाँ पे थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा अपनी स्लाइड्स को पीछे करता हूँ। हाँ, तो जब हम यहाँ पे जब हम सर्च करते हैं जैसे रीड इट, तो उस प्रोसेस वो खटाक से वहीं पे करता है। हमने उसको ऐसा ट्रेन कर रखा है, प्रोग्रामर्स ने ऐसा ट्रेंड कर रखा है उसको कि भाई वो खटाक से कर देता है, मतलब नहीं, स्पीड इतनी तेज़ हो चुकी है। आप यहाँ पे कीबोर्ड पे एस प्रेस करते हो और वो तुरंत डिस्प्ले पे एस लिख जाता है। तो ये सब चीज़ें फास्ट हो गई। अभी कैसे फास्ट हुई, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या चीज़ें हैं, और जो सबसे बड़ा प्रश्न जो है जिसके लिए आप इस वीडियोस को देख रहे हो, दैट इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। अब आपको बेसिक आइडिया एक हो चुका है कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। नाउ अब आप रेडी हो इस चीज़ को जानने के लिए कि कंप्यूटर साइंस बेसिकली क्या है। हम एस्ट्रोनॉमी देखते हैं, हम वो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस हो जाएंगे या एनवायरमेंटल साइंस हम देख लेते हैं। मेन चीज़ इज़ दैट कि आपके पास में वो क्या है, वो हमारे पास में कंप्यूटर साइंस क्या होता है। तो अब अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस की रियल डेफिनेशन क्या है। आपके पास बहुत सारे मिसकंसेप्शन है आपके दिमाग में, कंप्यूटर साइंस क्या है, वो तो वो सारे क्लियर करूँगा मैं। कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं वो हम सारे देखेंगे। अब अगला वीडियो देखना मत भूलना मीन्स एपिसोड नंबर 4 जो आपके लिए आएगा वो उसको मत देखिएगा, मत भूलिएगा उसको देखना। और अगर आप नहीं भूलना चाहते तो नोटिफिकेशन का आइकन नीचे दिया होगा, उसको एक बार क्लिक करना सब्सक्राइब के बाद, ताकि जब भी एक वीडियो आएगा मेरा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली वीडियो को देख सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा, जब आप यूट्यूब खोलोगे, यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है नहीं कर रहा, वो बात अलग हो गई, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ना बेसिक आइडिया आपको है। अब हम सीधा मूव करेंगे कंप्यूटर साइंस क्या होता है, फिर हम थोड़े से कंप्यूटर हिस्ट्री देखेंगे, फिर हम और चीज़ें देखेंगे, कैसे हार्डवेयर वर्क करता है, कैसे सॉफ्टवेयर्स वर्क करते हैं और सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। हम रियल बेसिक कोडिंग नहीं सीख रहे, हम सारी सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन सीख रहे हैं जो भी आपको चाहिए। कोडिंग के लिए आई विल मेक अनदर कोर्स जिसमें बेसिक कोडिंग आएगा। ये बेसिक्स जस्ट फॉर थ्योरी है, तो थ्योरी मजा लें आप, और दैट्स इट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़, फॉर मोर अच्छे वीडियोज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, या फिर हैव अ गुड डे बेसिकली, बिकॉज रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपलोड सुबह करूँगा। हैव अ गुड डे एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय, कीप लर्निंग।